कसूर ये कि पिंजड़े का परिंदा हूँ, सज़ा ये कि एक इंसान से इश्क हो गया था। और ये उसी इश्क की जीती जागती तस्वीर है। ये एक बेजुबान परिंदे की इंसान से बेपनाह मोहब्बत है। करीब 1 महीने बाद जब सारस का दोस्त आरिफ एक बार फिर उससे मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचा, तो सारस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही आरिफ कैद सारस के बेड़े के पास पहुंचा, तो वो चहकने लगा। वो आरिफ के पास आने के लिए बेचैन हो गया। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बेड़े के अंदर ही उड़ने लगा। इधर से उधर छलांगे लगाने लगा। बस वो किसी तरह अपने दोस्त यार साथी के पास आना चाहता था, जिसे वो 1 महीने के बाद देख रहा था। लेकिन उसे सिर्फ आरिफ को देखने की इजाज़त थी, उसके पास आने की, उसको महसूस करने की मनाही थी। बताते हैं कि कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन अभी सारस को कैद में रखकर उसके हाव भाव की निगरानी कर रहा है। लेकिन प्रशासन को सारस के भाव समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर बेजुबान सारस बोल पाता तो वो कह देता कि मुझे मेरे दोस्त के साथ रहने दो। जितनी बेचैनी बंद बेड़े के अंदर सारस की थी, वैसी ही बेचैनी बेड़े के बाहर खड़े उसके दोस्त आरिफ की भी थी। आरिफ की बेबसी उसके चेहरे से नज़र आ रही थी। वो सारस को कैसे बताए कि अपने दोस्त को गले नहीं लगा सकता, हाथ से खाना नहीं खिला सकता, अपने साथ बाइक के पीछे आसमान में नहीं उड़ा सकता। वो बेड़े के पास भी एक सीमा तक ही जा सकता है। जिसके पास वो रात दिन रहता है, उसे आज बस ग्लव्स और कोट पहनकर दूर से देखने की इजाज़त है। आरिफ और सारस के बीच बस कुछ मिनटों की मुलाकात कराई गई। जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा, वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए, चोंच निकालते हुए अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा और बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा, मानो कि आरिफ से मिलने की खुशी जाहिर कर रहा था। आरिफ का कहना है कि वो सारस से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते वो वहाँ नहीं जा सकता था। आरिफ चाहता है कि सारस को किसी भी पक्षी विहार में छोड़ दिया जाए। आरिफ के साथ मौजूद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी कहते हैं कि सारस और आरिफ के प्रेम को देखकर उसकी आंखें छलक गई। वहीं ट्विटर पर भी लोग सारस की बेचैनी और प्यार को देखकर भावुक हो गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, जो लोग समझते हैं कि नफरत भर देंगे दिलों में, उन्हें नहीं पता कि मोहब्बत कुदरती होती है और कुदरत के खिलाफ जाने वाले वहाँ कभी कामयाब नहीं होते। वहीं बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। यह खूबसूरत जीव स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आज़ादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस सारस की बेचैनी को उसकी आरिफ से शिकायत कह लीजिए कि मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया, कहाँ थे तुम, एक बार फिर स्वागत कह लीजिए कि तुम आ गए तो अब मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। सारस को क्या पता कि 27 दिन बाद हुई यह मुलाकात बस 10 मिनट की। अब उसे कब आरिफ दोबारा मिलेंगे उसे नहीं पता। अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में हुई। आरिफ को सारस खेत में जख्मी हालत में मिला था। उसके दाहिने पैर पर चोट लगने से खून निकल रहा था। आरिफ ने उसके पैर पर दवा लगाकर उसकी पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत से वो अपने घर लेकर आया, उसकी देखभाल की। करीब 7 महीने सारस के साथ रहा और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई और अब दोनों का बिछड़ना भी मिसाल बन गया।